मकसद ये मगर भलाई और मसालिहत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए खोल खोल कर बयान करे, क्योंकि उस जमाने में तो वही आ रही थी ना। मुनाफिक जो भी ऐसी हरकत कर रहे होते थे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल के सब कुछ बयान कर देते थे। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते कि जब कोई फैसला करने का वक्त आता है तो फिर वो तागूत के पास चले जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि उधर तो कोई रिश्वत दे के या कुछ करके हम अपना मामला सही करवा लेंगे, और लेकिन क्योंकि अगर मुसलमान के पास उनका मामला जाता है तो फिर तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो हक का फैसला करेंगे। और एक दफा हुआ भी ऐसे कि एक यहूदी था और एक मुसलमान था, उनका आपस में कोई झगड़ा था, और यहूदी जो था वो ठीक मामले मतलब वो सच पे था। तो जब मुसलमान और यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मामला लेके आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक में किया। तो अब मुसलमान जो था वो मुनाफिक था, उसने क्या किया, उसने ये देखा कि अब तो मामला उसके हक में हो गया, तो उसने कहा कि अच्छा हम हजरत उमर के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि उनको हम बताते हैं कि वो इसके मामले में हमारी मदद करते हैं। हजरत उमर के पास जब वो जाते हैं तो हजरत उमर को यहूदी ये बताता है, अच्छा उनका उसका मकसद क्या था कि हजरत उमर को ये लगेगा कि मुसलमान है तो वो मुसलमान की वजह से वो मेरा साथ देंगे। और हजरत उमर के पास जब वो यहूदी जाता है तो उनको बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फैसला किया था, तो इसने ये कहा कि अब हम हजरत उमर से बात करते हैं। हजरत उमर अंदर गए और वो तलवार लेके आए और उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। और उसके जब रिश्तेदारों ने वावेला मचाया कि ये क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे किया है, इन्होंने ऐसे कत्ल कर दिया, तो हजरत उमर ने फरमाया था कि देखो जो उसका फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके, इसकी इतनी जुर्रत कि ये मेरे पास आया उसका फैसला करवाने के लिए। तो ये मामले जब हमें समझ आ जाती है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले हो गए, जो सुन्नत आ गई हमारे पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदला नहीं जा सकता। जो जो चीजों पे फैसले हो चुके वो हो चुके हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले बन जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 63 में कि ये हैं वो लोग कि जानता है अल्लाह उनको जो उनके दिलों में है, तो दरगुजर करो उनको और उन्हें नसीहत करो, कहो उनसे उनके हक में ऐसी बात जो हो दिल में असर करने वाली। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इवन दो ये ऐसे लोग हैं, फिर भी इनके साथ अच्छे तरीके से उनको समझाओ कि इनके दिल पे असर हो, ताकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बन जाए और आखिरत में किसी तरह से ये दोजख के अजाब से बच जाए। और आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर इसलिए कि अताअत कीजिए उसकी हुक्म से अल्लाह के। और अगर ये लोग जब जुल्म कर बैठते थे अपनी जानों पर, आते तुम्हारे पास पे बख्शिश मांगते अल्लाह से, और बख्शिश मांगते उनके लिए रसूल, तो यकीनन पाते अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला। बस नहीं, कसम है तेरे रब की कि नहीं ये होंगे मोमिन जब तक ना मुनसिफ बनाए तुम्हें इसमें जो तनाजा उठे इनके दरमियान, फिर ना पाए अपने दिलों में तंगी इसमें जो फैसला करो तुम, और तस्लीम कर ले खुशी खुशी। वही बात ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उनको दिल की खुशी से एक्सेप्ट कर लें। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही गजब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और अगर हम लिख देते उन पर कि कत्ल कर डालो अपने आप को या निकल जाओ अपने घरों से, तो ना करते ऐसा मगर थोड़े ही इनमें से। और अगर ये कि वो कारबंद होते, इस पर नसीहत की गई है जिसकी उनको, तो बेहतर होता उनके हक में और ज्यादा साबित कदमी का जरिया था। और इस सूरत में हम यकीनन अता फरमाते उनको अपने पास से अजर अजीम, और जरूर हदायत देते हम उनको सरात मुस्तकीम की। और जिसने अतात की अल्लाह और उसके रसूल की, तो यही लोग हैं जो साथ होंगे उन लोगों के जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया, और अंबिया में से और सिद्दीकीन में से और शुहदा और सालेहीन में से, और बहुत ही उम्दा लोग हैं जो इस तरीके पर हैं। अल्लाह अकबर। तो देखिए वो लोग जो अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, कितनी बड़ी खुशखबरियां हैं। और ये है फजल अल्लाह की तरफ से, और काफी है अल्लाह जानने वाला। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए वो लोगो जो ईमान लाए, ले लो अपने हथियार, फिर निकलो जुदा जुदा होकर या निकलो
सब इकट्ठे के इकट्ठे, और बेशक तुम में से कोई वो है जो जरूर देर लगाता है, फिर अगर तुम पर पड़ जाए कोई मुसीबत तो कहता है कि बेशक मेहरबानी की अल्लाह ने मुझ पर कि उस वक्त ना था मैं उनके साथ मौजूद, और अगर पहुंचता है तुम पर फजल अल्लाह की तरफ से तो जरूर इस तरह से कहता है गोया कि ना थी तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती, कि काश होता मैं उनके साथ तो हासिल कर लेता कामयाबी बड़ी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन के उस दिल की हालत बयान करते हैं कि जब जहाद पे जाने की बारी आती तो जो डर के पीछे बैठ जाते थे, अगर मुसलमानों को कोई नुकसान होता तो कहते देखा अल्लाह ही नहीं चाहता था कि हम जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी खैर चाहिए थी, और अगर उनको कोई फायदा होता तो फिर कहते कि हम भी साथ चले जाते ताकि हमें भी माले गनीमत से कोई हिस्सा मिलता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सो चाहिए कि जंग करे अल्लाह की राह में वो लोग जो फरोख्त कर चुके हैं दुनिया की जिंदगी आखिरत के इव्ज, और जो शख्स जंग करे अल्लाह की राह में फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए तो अनकरीब हम देंगे उनको अजर बहुत अजीम। कि जो लोग जहाद पे जाते हैं अगर तो शहीद हो जाते हैं तो फिर भी उनको इसका अजर है, और अगर वो वापस आ जाते हैं गाजी बन के तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में उनको बहुत अजर है। और क्या हुआ है तुमको कि नहीं लड़ते तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर जो दुआएं किया करते हैं, ए हमारे रब निकाल तो हमें इस बस्ती से, जालिम है जिनके रहने वाले, और बना दे हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी, और बना दे हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म आ गया तो वो लोग जो पीछे रह गए थे, जो कमजोर थे, बच्चे थे या फिर कमजोर औरतें थी या कोई बीमार थे, वो हिजरत नहीं कर सके थे, तो वो दुआएं करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि यहाँ पे हम पे जुल्म हो रहा है तो हमें यहाँ से निकालें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों से कह रहे हैं जो मदीना में मुसलमान थे कि तुम क्यों जहाद के लिए नहीं निकलती हो ताकि तुम उन लोगों को वहां से निकाल के वापस लेके आओ। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लाए लड़ते हैं वो अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया लड़ते हैं वो शैतान की राह में। सो लड़ो तुम मददगारों से शैतान के, बेशक चाल शैतान की है बहुत ही कमजोर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं कि लड़ाई जब होती है, जब जंग होती है तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ अगर मोमिन है तो दूसरी तरफ काफिर भी तो इंसान है, मुशरिकीन मक्का भी तो इंसान है ना। तुम्हें तो फिर उम्मीद है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, उनको तो ये भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए तुम अल्लाह की राह में जब जहाद करने के लिए निकलते हो तो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हो, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हो। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को कहा गया था जिनसे कि रोके रखो अपने हाथ को जंग से और कायम करो नमाज और देते रहो ज़कात, फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जहाद तब एक गिरोह उनमें से डरता है लोगों से जैसे डरा करते हैं अल्लाह से या उससे भी ज्यादा डर, और कहने लगे वो ए हमारे रब क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जहाद, क्यों ना मोहलत दी तूने हमको थोड़ी मुद्दत और ज्यादा। कह दो कि फायदा दुनिया का बहुत थोड़ा है और आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, और नहीं जुल्म किया जाएगा तुम पर धागे के बराबर भी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो जब वो लोग मक्का में थे और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू 13 साल तक इतना जुल्म होता था मुसलमानों पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ही हुक्म था कि कुफू आई दिया हूँ, कि अपने हाथ नहीं उठाने। आखिर इतना जुल्म होता था, वहां पे हजरत अली भी थे, हजरत उमर थे, वो काफिरों को एक थप्पड़ तो मार सकते थे ना, लेकिन किसी को हुक्म नहीं था। और आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के देखें कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि उसने किसी पे हाथ उठाया हो। वजह क्या थी? क्योंकि अभी ये तादाद में कम थे, अभी कमजोर थे, अगर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती तो वो उनको मार के खत्म कर देते और इस्लाम का नामो निशान भी खत्म हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त उनको सबर की, सबर करो ए अहले यासिर सबर करो। किस किस तरह के जुल्म होते थे जिस पे उन लोगों ने सबर किया। और जब वो मदीना में आते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम जिहाद में निकलो, क्योंकि जब मदीना में आते हैं मुसलमान तो उस वक्त और भी इर्द गिर्द के लोग जो थे जब वो मुसलमान हुए थे तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अब तुम देखो, तो जब तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है तो तुम क्यों डरते हो इससे? अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, तो निकलो तुम उन लोगों की मदद के लिए जो कमजोर वहां पे बैठे हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जहां कहीं होगे तुम आकर रहेगी तुम्हें मौत, और ख्वाह तुम हो मजबूत किलो में, कि तुम इस डर से जिहाद के लिए नहीं निकलते कि वहां पे कहीं तुम मर ना जाओ तो तुम
जहां भी कहीं तुम होगे, अगर मौत का वक्त है तो तुम्हें आके रहेगी, और अगर पहुंचता है तुम्हें कोई फायदा तो कहते हैं ये कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं कि ये ए पैगंबर तुम्हारी वजह से है। अब देखें इनकी जुर्रत इतनी थी कि कहते थे कि अगर कोई फायदा होता तो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई ऐसी बात होती थी, और ओहद की जंग में क्या हुआ था कि मुसलमानों को जब नुकसान हुआ था तो फिर कहते थे कि हमने तो कहा था कि अंदर बैठ के लड़ाई करेंगे मदीना के, तो आपका ये फैसला था जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। तो क्या हो गया है उन लोगों को कि नहीं समझ सकते कोई बात, और जो पहुंचती है तुमको कोई भलाई तो वो है अल्लाह की तरफ से, और जो पहुंचती है तुमको कोई बुराई तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है, और हमने भेजा है तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर, और काफी है अल्लाह इस पर गवाह। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहते हैं कि हम फरमाबरदार हैं। फिर जब जाते हैं तुम्हारे पास से तो रात को मशवरा करते हैं एक गुरोह उनमें से खिलाफ उसके जो तुमको कहते हैं, और अल्लाह लिख लेता है जो ये रात को मशवरा करते हैं, सो मुंह फेर लो इनसे और तवक्कल करो अल्लाह पर, काफी है अल्लाह साज़गार। तो क्या नहीं ये गौर करते कुरान में, और अगर ये होता किसी की तरफ से सवाए अल्लाह के तो जरूर ये पाते इसमें कोई इख्तलाफ, और जब पहुंचती है उनके पास कोई खबर अमन की या खौफ की तो मशहूर कर देते हैं इसे, और अगर पहुंचाते इसको रसूल के पास और जिम्मेदारों के पास तो उनके अपनों में से तो उसको जान लेते वो जो तहकीक करने वाले हैं उसकी इनमें से, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत तो जरूर पैरवी करने लगते तुम शैतान की, सवाए चंद एक के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत बात हमें समझा रहे हैं कि जब कोई ऐसा मामला हो तो जिसकी बात हो ना उस तक पहुंचा दो उससे, या फिर उसको बता दो जो उसका हल कर सकता है। ऐसे नहीं कि जहां बैठो वहां पे बातें करना शुरू कर दो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, सवाए इसके कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो मामला सिर्फ उस तक जो उसकी बेहतरी कर सकता है, जो उसको हल कर सकता है, या फिर उस तक जिस तक वो बात पहुंचानी है। इधर उधर बातें करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया है। सो लड़ो तुम अल्लाह की राह में, नहीं हो तुम जिम्मेदार मगर अपनी जात के, और तरगीब दो मोमिनों को, तवक्को है अल्लाह से कि वो रोक दे जंग इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और बहुत सख्त है सजा देने के लिहाज से। जो करेगा सिफारिश नेक काम की तो होगा उसके लिए हिस्सा उसमें से, और जो करेगा सिफारिश बुराई की तो होगा उसके लिए बोझ उसमें से, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत अदब सिखा रहे हैं कि जब दुआ दी जाए तुमको सलामती की दुआ, तो दुआ दो तुम बेहतर इससे या लौटा दो वही, बेशक अल्लाह है हर चीज पर हिसाब लेने वाला। जैसे अगर कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आप उसको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो आप उसके जवाब में कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, जरूर जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, कि नहीं है कोई शक जिसमें, और कौन होगा ज्यादा सच्चा अल्लाह की बात में। और आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर क्या हो गया है तुम्हें मुनाफिकों के बारे में, दो ग्रोह बन बैठे हो, हालांकि अल्लाह ने ऊंधा कर दिया उनको बसबब इसके जो उन्होंने कमाया है। क्या तुम चाहते हो कि हदायत दो उनको जिसके को गुमराह कर दिया अल्लाह ने, और जिसे गुमराह कर दिया अल्लाह तो हरगिज नहीं पाओगे उसके लिए कोई और रास्ता। चाहते हैं वो काश तुम काफिर हो जाओ जिस तरह वो काफिर हो गए हैं, तो तुम हो जाओ सब बराबर, तो ना बनाना इनमें से किसी एक को दोस्त जब तक ना हिजरत करे वो अल्लाह की राह में। देखिए ये इतना बड़ा हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि जब हुक्म आ गया हिजरत का मदीना की तरफ, तो जिन्होंने हिजरत नहीं की थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो मुसलमान ही नहीं है। ये क्राइटेरिया था कि जिन्होंने हिजरत की है बस वही मोमिन है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर वो रूगर्दानी करे तो उनको पकड़ लो, कत्ल कर दो इन्हें जहां तुम पाओ, और ना बनाओ उनमें से किसी एक को दोस्त और ना ही मददगार, मगर वो लोग जो जा मिले हों ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का अहद हो, या आज तुम्हारे पास के तंग आ रहे हो उनके दिल के लड़े तुमसे, या लड़े अपनी कौम के साथ,
اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑیں اور بھیج دے تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی بھی جواز۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاؤ گے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب کبھی بلائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں۔ تو اگر نہ وہ کنارہ کشی کرے تم سے اور نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روکے اپنے ہاتھ کو، تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے طور پر، اور نہیں ہے کسی مومن کو شایان کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہاں پہ یہ کہ اگر خطا سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو کہ مومن ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو، لیکن اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہو تو آزاد کرے گا ایک غلام مومن، اور اگر ہو وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو تو خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو اور آزاد کرے ایک غلام مومن۔ پھر جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، اور اس کی لعنت تو تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکلا کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو اس سے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے وہ مومن، حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے پاس ہے غنیمت کثرت سے، ایسے ہی تھے تم اس سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر تو تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سیریا میں بھیجا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا، جب جنگ ہو رہی تھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک کافر نے، جب ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور کوئی بھی ہوتا تو یہ سوچتا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کے یہ دیکھا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کے پڑھا ہے یا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے برابر گھروں میں بیٹھے مومن بغیر عذر والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بہت عمدہ، اور فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بیٹھ رہنے والے وہ جو اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنا مال دے دیتے ہیں، ہم تو یہاں پہ مصروف ہیں تو ہم ایسی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ثواب اس کا ہے۔ جیسے اگر ہم فار ایگزامپل کوئی ایسی مشکل کام کر رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ہم اس کو مال دے کے اس کو ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں اجر تو اس کا ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر عظیم ہے، درجات ہیں اس کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 97، بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کرنے لگتے ہیں جن کے فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھے ہم عاجز اور ناتوان زمین میں۔ کہتے ہیں وہ کہ کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اور سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری ہے جگہ جہاں پر وہ لوٹ کر جائیں گے۔ دیکھیے یہ کتنی ڈر والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کریں کہ ہم کیا کرتے، دیکھیں نا ہم تو مجبور تھے، یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے تھے جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی، یا ہم ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں حجاب لینے کی پابندی تھی، یا
कोई भी किसी किस्म के भी आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो वो ऐसे बहाने करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, तो फिर तुम ऐसी जगह से निकल जाते, ऐसी जमीन पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन क्या उसमें वसअत नहीं थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बहुत फायदे देता अगर तुम ऐसे करते। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मगर वो जो आजिज और नातवान मर्दों में और औरतें और बच्चे के नहीं कर सकते वो कोई तदबीर और नहीं पा सकते वो कोई रास्ता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, हमेशा ये बात होती है कि जहाँ पे कोई रुखसत किस तरह से आती है कि वो लोग जो मजबूर हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए पूछ नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं उनकी पूछ होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये लोग करीब है कि अल्लाह माफ कर दे उनको, किनको, जो गरीब थे ना, बच्चे थे, मजदूर थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस हुक्म की पैरवी नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में पाएगा वो जमीन में रहने की जगह बहुत सी और कशाइश, और जो निकल जाए अपने घर से हिजरत के लिए अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, फिर आप पकड़े उसको मौत, तो यकीनन वाक़या होगा उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, और है अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान। अब आयत नंबर 101 में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब नमाज के बारे में जो अहकामात हैं कि जब हम सफर में होंगे तो नमाज कैसे कसर कर सकते हैं, और इवन खौफ की हालत में नमाज छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी आपको यही बता रही थी कि नमाज के अहकामात इतने सख्त हैं और हम इतनी आसानी से ले लेते हैं। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि इस्लाम और कुफर में जो फर्क है वो नमाज ही का है। अल्लाह अकबर। और जब सफर को जाओ तुम जमीन में तो नहीं तुम पर कुछ गुनाह के कसर करो तुम नमाज में, बशर्त ये कि तुमको खौफ हो कि सताएंगे तुमको वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बेशक कुफार हैं तुम्हारे दुश्मन खुले। और ए रसूल जब तुम मौजूद हो उनके दरमियान फिर पढ़ाने लगो उनको नमाज, तो चाहिए कि खड़ा हो एक गिरोह उनमें से तुम्हारे पीछे और ले रखें वो अपने हथियार, फिर जब वो सजदा कर चुके तो चाहिए कि वो हो जाए तुम्हारे पीछे, और आज गुरु दूसरा नहीं पढ़ी जिन्होंने नमाज, फिर वो अदा करे नमाज तुम्हारे साथ, और चाहिए कि ले रखें वो अपने हथियार बचाव के लिए। देखिए कितना बड़ा हुक्म है, ये मैदान जंग की बात है कि जिस वक्त सामने दुश्मन है और वो लड़ाई, ऐन लड़ाई के वक्त में भी नमाज का टाइम हो गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म है कि आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं। एक गिरोह आधे लोग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, एक सजदे में जाएंगे, वहां 2 सजदे करके वापस क़याम की तरफ आएंगे तो वापस जाएंगे, और वो जाके खड़े होंगे तो दूसरा गिरोह आके दूसरी रकत पढ़ेगा। देखिए कितनी बड़ा हुक्म है। ऐसी जब आयात हम पढ़ते हैं तो फिर हमें और भी डर लगता है, और हम और भी हमारे अंदर खशियत आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हम इसी तरह से अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, काश गाफिल हो जाओ तुम अपने हथियारों से और अपने सामान से, तो कर डाले वो तुम पर हमला यकायक, और नहीं कुछ गुनाह तुम पर, अगर हो तुमको तकलीफ बारिश के सबब या हो तुम बीमार के, उतार रखो अपने हथियार और कर रखो अपना बचाव, यकीनन अल्लाह ने तैयार कर रखा है काफरों के लिए अजाब जिल्लत का। फिर जब तुम अदा कर चुको नमाज तो जिक्र करो अल्लाह का खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर। अब देखिए कि यहाँ पे मैदान जंग में, अब पहले तो नमाज के लिए आए हैं, अब नमाज पढ़ने के बाद अब वो जंग जिस वक्त कर रहे हैं तो उस वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र अदा करते रहे। और ये हुक्म हमारे लिए भी है कि अब नमाजों से जब फारिग होते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, या फिर अपने घर के कामों में बच्चों को देखने के लिए, या कोई भी काम करते हैं, तो जुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र अदा करते रहें। और फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो कायम करो नमाज, बेशक नमाज है मोमिनों पर फर्ज औकात मुकर्रर के साथ। अंडरलाइन कर इस बात को, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। वो लोग जो कहते हैं ना कि चलो कोई नहीं 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं, या मुश्किल है इस वक्त तो हम ये कर लें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेशक नमाज मोमिनों पर फर्ज है औकात मुकर्रर के साथ। और आयत नंबर 104 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना कमजोरी दिखाओ तुम ताकुब करने में काफिर कौम के, अगर होते हो तुम बेआराम तो यकीनन वो भी है बेआराम जिस तरह हो तुम बेआराम, और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से ऐसी जो नहीं उम्मीद रखते वो, और है अल्लाह सब कुछ जानने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली वो कंपैरिजन बता रहे हैं कि आराम, अगर तुम्हें तकलीफ है तो तकलीफ तो उनको भी होती है, अगर तुम्हें बेआरामी है तो उनको भी बेआरामी है, जो तुम्हारे अगे जो काफिर तुम्हारे साथ लड़ने
करने आए हैं, तुम्हें तो उम्मीद है कि तुम्हें जन्नतें मिलेगी, उनको तो ये भी उम्मीद नहीं है। बेशक हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ किताब हक के साथ, ताकि फैसला करो तुम लोगों के दरमियान इसके मुताबिक जो सिखाया है तुम्हें अल्लाह ने, और ना होना खयानत करने वालों की तरफ। और आयत नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बख्शिश मांगते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और ना झगड़ा करना उन लोगों की तरफ से जो खयानत करते हैं अपने नफ्सों पर, बेशक अल्लाह नहीं दोस्त रखता उसको जो है दगाबाज और गुनाहगार। छुपते हैं वो लोगों से और नहीं छुपते अल्लाह से, हालांकि वो होता है उनके साथ जब वो मशवरा किया करते हैं रातों को, इस बात के नहीं पसंद करता वो जिस बात को, और है अल्लाह उसका जो वो करते हैं अहाता किए हुए। और आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये हो वो लोग जो तुम झगड़ा करते हो उनकी तरफ से दुनिया की जिंदगी में, सो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह के साथ उनकी तरफ से क़यामत के दिन, या कोई है जो बनाएगा उनको वकील। और जो कोई कर बैठे बुरा काम या जुल्म कर ले अपने हक में, तो फिर बख्शिश मांगे अल्लाह से, तो पाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फिर वही तौबा की बात आती है कि अगर आप अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, जानों पर जुल्म क्या करते हैं, जो हम गुनाह के काम करते हैं तो अपनी जान ही पे तो जुल्म करते हैं ना। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश मांगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और आयत नंबर 111 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कोई कमाता है गुनाह तो बस वो कमाता है उसकी अपनी जान पर, और वो है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। और जो कोई कमाता है कसूर या गुनाह फिर इल्जाम डाल दे उसको किसी बेगुनाह पर, तो यकीनन उठाया उसने बोझ बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर अल्लाह ना होता फजल करने वाला, तो उसकी मेहरबानी ना होती तो कसरत कर चुकी थी एक जमात उनमें से कि बहका दे तुमको, और नहीं बहका सकते ये मगर अपने आप को, और ना बिगाड़ सकते हैं तुम्हारा कुछ भी। और नाजिल फरमाई अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत, और सिखाया तुम्हें वो जो नहीं जानते थे तुम, और है अल्लाह बहुत बड़ा फजल करने वाला। और आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं है भलाई अक्सर इनके खुफिया मशवरों में, सवाए इसके जो हुक्म दे सदके का या नेक बात का या इस्लाह का लोगों के दरमियान। और जो कोई करेगा ऐसा तलाश में अल्लाह की रजा के, तो हम इसको देंगे सवाब बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत असूल बताया कि जो ऐसे लोग हैं ना जो कानों में बातें करते हैं, उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया। और वजह भी क्या होती है कि उससे गलत फहमी होती है। अगर आप देखें कि अक्सर होता है कि आप एक टेबल पे बैठे हुए हैं तो कोई दोस्त दूसरे के कान में मुसलसल बातें कर रही है, तो दूसरा बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसी बातों में कोई भलाई नहीं होती है, बल्कि उल्टा लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि किसी की हेल्प करने के लिए, या सदका किसी को देना है, या ऐसी बात है जो आप आराम से करना चाहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दिलों के हाल जानता है, तो ऐसी बात तुम कर सकते हो। और जो मुखालफत करे रसूल की इसके बाद, जबकि जाहिर हो चुकी उसके लिए हदायत, और चलता है वो खिलाफ मोमिनों के रास्ते के, तो चला देंगे हम उसको उस पर जिधर वो मुड़ गया, और दाखिल करेंगे हम